टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर में केसर की खेती के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में केसर की खेती का केंद्र सरकार विचार कर रही है। केसर की खेती सिक्किम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। इससे काफी सफल परिणाम देखने को मिला। आइए जानते हैं भारत में केसर की खेती के बारे में। अभी तक भारत में केसर की खेती जम्मू कश्मीर में मुख्यतः पंपोर में की जाती थी। जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य क्षेत्रों बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ में भी केसर उगाया जाता है। पंपोर को कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। भारत में वार्षिक लगभग 6 से 7 टन केसर उगाया जाता है, लेकिन भारत में केसर की मांग 100 टन है। इसलिए शेष मांग को पूरा करने के लिए भारत केसर का आयात करता है। भारत में 1 किलोग्राम केसर का मूल्य लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच है। केसर पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके औषधीय गुणों को कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना जाता है। केसर की खेती कश्मीर के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रहने के कारण इसका उत्पादन भी सीमित ही रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने नेशनल सैफरन मिशन के जरिए इसकी खेती को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया है। आइए जानते हैं सिक्किम में कैसे हुई केसर की खेती। दक्षिण सिक्किम के यांग गांव में केसर की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। यह खेती 1000 वर्ग मीटर में की गई थी। इस पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन नेक्टर यानी नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच द्वारा किया गया। नेक्टर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। इस पायलट प्रोजेक्ट में नेक्टर के साथ मिलकर काम करने वाली सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बॉटनी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने यांग गांव की मिट्टी के पीएच वैल्यू की जांच की एवं पाया कि यह कश्मीर के पंपोर की मिट्टी के समान है। यांग में केसर उगाने के लिए बीज पंपोर से ही लाया गया था। पंपोर और यांग के बीच जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां समान होने की वजह से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केसर की खेती सफल हुई। आइए जानते हैं नेशनल सैफरन मिशन क्या है। केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर घाटी में केसर का उत्पादन बढ़ाने के मकसद से 2010 में यह मिशन लॉन्च किया गया। 2010 से 2014 तक चलने वाले इस 4 वर्षीय मिशन के लिए सरकार ने 373 करोड़ रुपए दिए थे। इस मिशन को सफल बनाने के लिए बाद में प्रोजेक्ट टाइम 2 वर्ष और बढ़ा दिया गया एवं साथ में केसर उगाए जाने वाले 800 हेक्टेयर भूमि के रिवाइविंग के लिए 40 करोड़ अतिरिक्त राशि भी दी गई थी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पंपोर को कश्मीर का केसर का कटोरा कहा जाता है। दूसरा, नेक्टर यानी नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत आता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।